सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 35-22 से हम लोग देखेंगे। लिखा गया है भाई और बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ना चाहूँगी। जब इस्राएल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता के रखैली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इस्राएल को मालूम हो गया। देखिए भाई और बहनों, ये वचन को जब हम देखते हैं, इनसे पहले जो हम लोग देखे थे कि क्या हो गया कि जब उन लोगों ने बेतेल में रहा, परमेश्वर ने उनको बेतेल को भेजा, तो उस जगह में वो जब रहा तो राहेल को बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि वो गर्भवती थी और उनके बच्चे जनने की समय था। तो उसको एक पुत्र जन्म हुआ। उसके बाद वो राहेल का वहाँ पर क्या हो गया, मृत्यु हो गई और उनको वह बेतलहम के मार्ग से उनको मिट्टी दे गई। और याकूब ने उनके कब्र पर खम्मा वहाँ पर खड़ा किया, और राहेल के कब्र का खम्मा आज तक बना है बोल के यहाँ पर हम लोग देखे। और इस्राएल ने कूच किया और एदेर नामक गुम्मट को आगे बढ़कर अपना तंबू वहाँ पर खड़ा किया। तो उसी जगह में जब ऐसा हुआ कि जब उस देश में उन लोग इस्राएल में उस देश में जब बसा था, तो एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन रूबेन वो है जो याकूब इस्राएल का बेटा है रूबेन, और वह क्या कर रहे हैं, अपनी पिता के रखैली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इस्राएल को मालूम हुआ। देखिए, वो अपनी ही माँ के साथ क्या कर, अपने पिता के वाइफ के साथ वो क्या कर रहा है, जो दासी था, जो राहेल का जो दासी था, राहेल ने भी उनके साथ अपने पति के साथ उनके जो दासी को विवाह किया था, उसके द्वारा जो पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, तो वह अपनी माँ हो सकता है रिश्ते में। पर यहाँ पर रूबेन क्या कर रहा है, उस बिल्हा को यहाँ पर कुकर्म कर रहा है उनके साथ। और ये बात इस्राएल को याकूब को पता चल गया है। तो याकूब के 12 पुत्र हुए, उसमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। देखिए, याकूब के 12 पुत्र यहाँ पर हो गए, और उनमें से लिया के पुत्र थे ये, अर्थात याकूब का जेठा था रूबेन, फिर रूबेन के बाद सिमोन, फिर लेवी, फिर यहूदा और इस्साकार, और फिर जबूलून। और राहेल के पुत्र ये थे कि अर्थात यूसुफ थे और बिन्यामीन थे। और राहेल की दासी जो बिल्हा के पुत्र थे, अर्थात दान और नप्ताली। और लिया के दासी जो जिल्पा के पुत्र थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के ये ही पुत्र हुए जो उसमें पद्दनराम में उत्पन्न हुए। तो इसके बारे में उनमें यहाँ पर लिखा गया है भाई और बहनों, क्योंकि याकूब के जितना भी पुत्र हुआ यहाँ पर हर एक के बारे में यहाँ पर लिखी गई है। तो हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा दिया था याकूब से, अर्थात इस्राएल से, तो हर एक जो उनके 12 पुत्र को यहाँ पर दे चुके हैं। और याकूब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तब याकूब ममरे में जो करियत अर्बा अर्थात हेब्रोन है, जहाँ अब्राहम और इसहाक परदेशी होकर रहते थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। देखिए वहाँ पर जहाँ पर अब्राहम और इसहाक जहाँ पर परदेशी होकर रहते थे, उस जगह को करियत अर्बा अर्थात हेब्रोन को वहाँ पर पहुँच गए उन लोग ने, याकूब ने। और वहाँ जो पिता के पास वहाँ पर पहुँच गए, और इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई, और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया, और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। तो देखिए यहाँ पर इसहाक का मृत्यु हो जा रहा है, क्योंकि उसको 180 वर्ष पूरा हो गया, और वह बहुत अच्छी से अपनी बुढ़ापे में भी वह पूरी आयु को वह जिया। और लास्ट में जब 180 वर्ष का हो गया, तो उसी समय उनके प्राण छूट गई और मर गया, और वह जाके क्या किया, अपने लोगों में से वह मिल गया। और उनको अपने जो 2 पुत्र थे, एक का नाम जो है
एसाव और दूसरा याकूब, उन लोगों ने जाके उनको किया कि वहाँ पर मिट्टी को दे दी। तो हम जब देखेंगे भाई और बहनों हर एक बात को कि परमेश्वर किस प्रकार एक से एक करके हर एक को मतलब चुना है और हर एक के जीवन में कार्य को कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर याकूब की 2 पुत्र थे, पर उनमें से याकूब के पुत्र बहुत सारे बढ़ गए यहाँ पर, और याकूब के वंश बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया। और जब वो गर्भ में था, रिबका के पेट में था, तो उसी समय परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को दी थी कि क्या होगा, जो छोटा बेटा है वह बड़ा बनेगा और जब बड़ा है वह छोटा हो जाएगा बोल के, और छोटा जो सामर्थी होगा और बड़ा छोटे का दास होगा बोल के बोला था। तो इसी वजह से और छोटे को मतलब बहुत सारे यहाँ पर परमेश्वर ने आशीष दे रहे हैं। हालांकि उनको अपनी मामा के घर जाना पड़ा, वहाँ पर फिर भी उनके मामा ने भी उनको मतलब दाह किया, उनको मतलब खुश नहीं था जब वो बहुत बड़ा हो गया और बहुत संपत्ति वाला हो गया। फिर भी परमेश्वर ने उनके हर एक परिस्थितियों में, हर एक मुसीबतों में उनको संभाल कर लाया, और अभी उनके जो 4 पत्नी भी हो गए और 12 बेटे हो गए हैं। और उन सबों के बारे में हम लोग हर एक के हम लोग एक एक करके देखेंगे भाई और बहनों। जब परमेश्वर ने एसाव और मतलब एसाव और याकूब के दोनों के में परमेश्वर ने याकूब को चुना है अपने जो अनुग्रह को देने के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि अभी तो 12 पुत्र है, तो परमेश्वर किनको चुन रहे हैं, किनके द्वारा परमेश्वर ने हर एक जो उनके वंश है आगे बढ़ा रहे हैं। और परमेश्वर के काम को परमेश्वर ने किस मनुष्य से, किस पुत्र से वह आगे बढ़ाना चाहता है। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, हम लोग हर एक बात को देखेंगे धीरे धीरे करके और जानेंगे कि जीवित वचन में क्या क्या लिखा गया है और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या कहता है। तो मैं इतना बोलूँगी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि क्या हो जाएगा, जब आप शेयर करेंगे तो आपके प्रियजन है जो आप ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनको खुशी देना चाहते हैं, तो उन लोग भी वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की आशीष को पाएंगे, अनुग्रह को पाएंगे। हो सकता है उनके जीवन में कोई खुशी नहीं, कोई शांति नहीं, तो हर बात इस पवित्र वचन के द्वारा मिल सकता है उनको। तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक वचन हर एक मनुष्य सुनने पाए। और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो जब मैं वचन अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आप सुनने को पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए। आपने संभाल कर रखा हर एक मनुष्य को पिता परमेश्वर। अभी याकूब को पिता आपने चुना है, याकूब के द्वारा आपने पिता परमेश्वर 12 पुत्रों को दे दिया है प्रभु जी। हाँ पिता, हमारे नज़र में हो सकता है प्रभु की असंभव की बात है प्रभु, जो बात आपने पिता अब्राहम के दिनों में, ईसा के दिनों में आपने प्रतिज्ञा की थी, उस बात को आपने पिता परमेश्वर हर एक समय आप पूरा कर रहे हैं। हर एक समय आप याकूब के साथ है प्रभु जी। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे भाई और बहनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनको मदद सहायता आशीष कीजिए प्रभु, उनके जीवन में भी आप याकूब के जैसा आशीष दीजिए प्रभु। उनके हर एक क्षेत्र में पिता उनके उन्नति होने दीजिए प्रभु जी। उनके काम में, काज में प्रभु, उनके नौकरी में, उनके चाकरी में प्रभु जी, उनके पढ़ाई में, उनके लिखाई में, हर एक कामों में आशीष कीजिए प्रभु, क्योंकि आप उनको चुना है प्रभु आपकी राज्य के लिए प्रभु। उनको आपने पिता परमेश्वर एक अधिकार को दिया है, ताकि उन लोगों के द्वारा आप अपनी महिमा को वहाँ पर प्रकट करना चाहते हैं प्रभु जी। उनके भाई बहन, उनके माता पिता, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए, हर एक लोग आप जीवित की वचन को सुने प्रभु, उद्धार को पाते हुए स्वर्ग राज की बारिश होने पे प्रभु जी। उनके हृदय मन में आपकी जीवित वचन को स्थापित कीजिए प्रभु। आपके वचन को विश्वास करने के लिए आप उनके हृदय मन को बनाइए प्रभु जी। आपने उनके हर प्रार्थना को सुना है प्रभु, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। आपने उनको चुना है, आपके राज्य के लिए आप ठहरा चुका है प्रभु, धन्यवाद। हमारे प्रार्थना सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।